Class 12 math exercise 1.1 relation and function question number 12. So that the relation are defined in the set A of all triangle. हमें सेट A दिया हुआ है क्या है तो सेट A में जो है वो ऑल ट्रायंगल्स है, यानी सभी जो है वो ट्रायंगल का जो है वो कलेक्शन वो हमारा सेट A है। ठीक है, आर दिया हुआ है T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, अर्थात T1 जो है वो क्या है सिमिलर है T2 का। इज इक्विवेलेंस, हमें जो है इनको इक्विवेलेंस जो है वो दिखाना है। ठीक है, और आगे जो है वो कहता है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब देखिए अब जो है वो कहता है कि कंसीडर करने के लिए तीनों जो है वो कंसीडर ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड, T1 का जो है वो साइड ये दिया हुआ है, T2 का जो है वो साइड ये है और T3 का जो है वो साइड ये है। कहता है विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। अब देखिए इसमें जो है वो कौन सा ट्रायंगल जो है वो रिलेटेड है वो जो है वो हमें बताना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, तो हमारे पास जो है वो ये आर दिया हुआ है, ये आर क्या दिया हुआ है ये T1 कॉमा ये T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, T1 जो है वो T2 के सिमिलर है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से पहले जो है वो हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं ये सेट ए जो है वो ऑल ट्रायंगल है ना, तो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ये T1 T2 T3, ये हम तीनों जो है वो ट्रायंगल जो है वो मान लिए। ठीक है, बहुत सारा जो है वो ऑल ट्रायंगल जो है वो करा था, हम T1 T2 T3 जो है वो हम लेट कर लिए। अब देखिए यहाँ से हम आर निकालेंगे, तो आर हमारा क्या निकलेगा बताइए, आर इन्हीं के साथ हम जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे तो यही हमारा आर निकलेगा। ये हमारा क्या होगा, ये T1 T2 फिर ये निकलेगा T1 ये T1 और ये पहले जो है वो खुदे एक साथ होगा ना T1 ठीक है, फिर ये T1 T2 फिर ये हमारा होगा क्या होगा T1 T3 होगा। ठीक है, पहले T1 फिर ये T1 T2 फिर ये T1 T3, अब T2 इनके साथ में जो है वो लिखाएगा, तो ये हमारा T2 T1 ठीक है, फिर ये T2 लिखाएगा T2 फिर ये हमारा लिखाएगा T2 T3 क्लियर, फिर ये 3 1 के साथ में जो है वो लिखाएगा तो T3 T1 फिर ये T3 T2 फिर ये T3 T3 हो जाएगा क्लियर। ये हम जो है वो ये हमारा जो है वो आर निकल गया। अब हम यहाँ पे फर्स्ट में जो है वो क्या चेक करेंगे, तो फर्स्ट में हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव जो है वो चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में जो है वो सेम होना चाहिए। देखिए T1 यहाँ पे T1 ये हमारा आर से बिलोंग करता है, और देखिए T2 ये T2 ये भी हमारा किन से बिलोंग करता है, ये हमारा आर में है, और ये देखिए ये हमारा T3 और ये T3 ये भी हमारा किस में है, आर में है। तो सब ये जो है वो आर में है, तो हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो जो है वो ये हमारा आर जो है वो क्या होगा, तो ये हमारा आर जो है वो सिमेट्रिक होगा। तो जो है वो देयरफॉर लिख दीजिएगा आर इज सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा ना, ये देखिए वो लिखने जाते हैं तो ये पेन को क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होगा ना क्लियर। अब देखिए दूसरा हम जो है वो सिमेट्री चेक करेंगे। तो सिमेट्री में हम जो है वो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिए T1 कॉमा ये T2 बिलोंग टू आर है, देन अगर T1 T2 आर में है तो ये T2 T1 ये भी हमारा आर में होना चाहिए। तो देखिए T2 T1 है और ये T2 T1 यहाँ पे है, ये जो है वो हमारा क्या होगा, देयरफॉर ये आर इज सिमेट्री होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, तो सिमेट्री होगा। अब देखिए तीन में हम जो है वो ले लेते हैं T1 T2 ये हमारा किन में है, आर में है, ये T1 T2 देखिए T1 T2 हम जो है वो ले लिया है आर में। अब जो है वो ले लेते हैं T2 T3 ले लेते हैं, ये भी हमारा आर में है। देखिए T2 ये हमारा T2 T3 आर में है, तो देन तब जाके देखिए ये हमारा सेम है, तो T1 T3 ये भाई साहब T1 T3 ये हमारा आर में होना चाहिए। क्या ये T1 T3 आर में है, तो हम वो चेक कर लेते हैं T1 T3 ये हमारा आर में है, आर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये
आर इज, आर भी हमारा क्या होगा, तो वह ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा रिलेशन क्या है, ये हमारा आर जो है वह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो जब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव होगा, ये हमारा क्या होगा, तो वैलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो जो है वो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, हमारा जो है वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों है। जब तीनों होगा जो है वो देयरफॉर दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा क्या है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, यही तो हमें शो करना था और यही हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए हमें जो है वो दिखाना है, अब देखिए हमें जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन, हमारे पास जो है वो गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये थ्री साइड ट्रायंगल का जो है वो तीन वो साइड जो है वो दिया हुआ है। T1 जो है वो दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है और ये T3 जो है वो तीनों साइड जो है वो दिया हुआ है। T1 का जो है वो 3 4 5 दिया हुआ है, ये 3 4 5 ठीक है। और ये T2 का 5 12 13 दिया हुआ है, 5 12 13 दिया हुआ है। और T3 का जो है वो 6 8 10 दिया हुआ है, ये 6 8 10 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो क्या कर लेते हैं, तो ये जो है वो हमारा क्या है, सिमिलर T1 इज सिमिलर टू T2। तो हमारा जो है वो ये आर दिया हुआ था, T1 जो है वो T2 के सिमिलर है, हम यहाँ पे T1 अपॉन में ये T3 निकाल लेते हैं। अगर वो तीनों जो है वो हमारा सेम होगा तो T1 और T3 जो है वो, अगर वो सभी का जो है वो हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। अगर जो है वो हमारा सेम होगा तो वो जो है वो T1 और T3 जो है वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो हमारा सिमिलर हो जाएगा। क्लियर, हम यहाँ पे T1 T3 जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 3/6 इज इक्वल टू ये 4/8 इज इक्वल टू ये 5/10। ये दोनों जो है वो नहीं बराबर होगा, ये भी जो है वो नहीं बराबर होगा, इसीलिए 3 दूनी 6, ये जो है वो 3 2 6 4 2 8 5 2 10, अर्थात ये जो है वो कितना आया हो, 1/2 आया हुआ है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, एज T1 एंड T3 triangle sides are proportional, so T1 and T3 similar। क्लियर, इस तरीका से जो है वो इनको बना देना है। क्लियर, तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनको 13 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।